ईरान सीज फायर जंग बंदी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्यों? याद करें, जब कुछ अरसा पहले ईरान के वजीर अली अल रिजानी, जो कि इस हालिया जंग में शहीद कर दिए गए हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, वो जब पाकिस्तान आए थे तो उसने पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट दिया था। अली अल रिजानी ने पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट दिया था कि ईरान पाकिस्तान के लिए एक ब्लैंक चेक के तौर पर है। वो जैसे पाकिस्तान चाहे ईरान को इस्तेमाल कर सकता है। सर, ब्लैंक चेक अपने मुल्क को किसी मुल्क के लिए दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। ईरान पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है। और दूसरी बात, ईरान को एक ऐसा मुल्क चाहिए था जो ये गारंटी दे सके कि अमेरिका मुकम्मल जंगबंदी करेगा और फिर वो हमला भी नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के लिए अकेले गारंटी देना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसने चीन को अपने साथ शामिल किया, क्योंकि चीन का ईरान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और इस वक्त जब तमाम ममालिक, जो जंग चल रही थी उस वक्त तमाम ममालिक ईरान का साथ छोड़ गए थे, लेकिन चीन ने ईरान का साथ दिया। और इसलिए 100% चांसेस हैं कि ईरान मुकम्मल सीज फायर जंग बंदी करने के लिए तैयार है। उसे सिर्फ एक गारंटी चाहिए थी, और वो गारंटी पाकिस्तान और चीन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन जो है ना, एक सुपर पावर के तौर पर भी है। ये भी एक बहुत बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान और चीन दोनों सुपर पावर है। दूसरी तरफ अमेरिका सीज फायर का भी कहता है, ट्वीट्स भी करते हैं कि हमने सीज फायर कर दिया, लेकिन और सीज फायर की वायलेशन भी करते हैं। जैसे ईरान और अमेरिका की सीज फायर हुआ और उसके अगले दिन ही इसराइल ने लिबनान पर हमला कर दिया। ये सीज फायर की इसलिए वायलेशन करते हैं कि जो जंगबंदी का माहौल बन रहा है ना, वो जंगबंदी ना हो, फिर दोबारा जंग शुरू हो जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ना, वो उसका एक नंबर 1 तो पाकिस्तान का ईरान के साथ मजहबी ताल्लुक है, दूसरा ईरान मुस्लिम मुल्क है, और तीसरा पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर टच है। मजहबी ताल्लुक भी है, मुस्लिम मुल्क भी है, बॉर्डर टच भी है। और जब एक तरफ आग लगती है ना, तो उसकी जो तपिश है ना, वो वहां जरूर पहुंचती है जो साथ वाली जगह हो। और पाकिस्तान बहुत ज्यादा जोर देगा कि जंग बंदी सीज फायर जो है ना मुकम्मल तौर पर हो जाए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे टाउट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान के इतने दुश्मन हैं कि उन्हें जो है ना पाकिस्तान की इज्जत हजम नहीं हो रही है। सर, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत के चर्चे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दुनिया में चर्चे हो रहे हैं कि इतनी बड़ी जंग में अमेरिका, जो कि कोई अमेरिका को संभाल नहीं सकता, उसको आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना, जंग बंदी की टेबल पर लेकर आए हैं। सारे पूरी दुनिया में ये चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे टाउट मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इज्जत नहीं होने दे रहे, पाकिस्तान की इज्जत के दुश्मन बने हुए हैं। और फिर कहते हैं कि हम सहाफी भी हैं, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, हमारी सरजमीन है। तो कम से कम पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल तो करें। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा उन टाउट के बारे में जो पाकिस्तान के दुश्मन बने फिरते हैं, रहते पाकिस्तान में हैं, इज्जत पाकिस्तान के नाम की कमाते हैं। उनके लिए मेरा यही फिक्रा है कि जिसका तुम नमक खाते हो ना, जिस सरजमीन का नाम लेकर, जिस मुल्क का नाम लेकर तुम फख्र महसूस करते हो ना आजकल, तो मैं ये कहता हूं कि उस नमक खाने वाले के नमक हरामी मत बनो
उस सरजमीन के हरामी मत बनो तुम।